रक्षा का संकल्प, जिस गैया का नहीं विकल्प, उसकी रक्षा का संकल्प, जिस गैया का नहीं विकल्प, उसकी रक्षा का संकल्प, जिस गैया का नहीं विकल्प, उसकी रक्षा का संकल्प। और उसकी रक्षा के संकल्प में हम जो पहला काम करेंगे वो ये कि उस समय की जो सरकार थी जिसने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, हमने उसको वोट देना छोड़ा। धीरे 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 वो पीछे चली गई। हमने दूसरी सरकार लाई इस आशा से ये दूसरी सरकार कम से कम देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को समझेगी। लेकिन 2 कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी, बहुमत की सरकार होने के बाद भी जिस तरह से गौ माता की हत्या के मुद्दे को इन्होंने नहीं छुआ, उसकी उपेक्षा की है, उससे हम लोगों को ये समझ में आया है कि विश्वास करना कठिन है। 15 दिन से आपका शंकराचार्य नंगे पांव पैदल चल करके देश की इन पार्टियों को याद दिलाता रहा कि आप आगे आइए, अभी तक जो हुआ उसकी गाय माता से क्षमा मांगिए, आगे के लिए कम से कम शपथ पूर्वक अपनी उद्घोषणा कर दीजिए कि अगर हम सत्ता में आए तो हम पहला काम संसद में प्रवेश करके यही करेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करेंगे और गौ हत्या पर सदा सदा के लिए विराम लगाएंगे। लेकिन देश की इन पार्टियों ने इन 15 दिनों के दिए गए अवसर का कोई उपयोग नहीं किया है। इसीलिए जैसी कि पहले ही हमने घोषणा कर दी थी, बिना किसी हिचकिचाहट के, हमारे लिए देश का कोई नेता महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण है तो हमारा सनातन धर्म, और उस सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रतीक गौ माता। इसलिए गौ माता के सामने हम अपने किसी नेता को महत्व नहीं देते हैं। अगर गौ माता का प्रश्न है तो फिर सब नेता हमारे लिए बौने हैं, छोटे हैं। इसीलिए हम ये संकल्प भी लेते हैं कि अब जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में हम उसी पार्टी को या उसी व्यक्तिगत व्यक्ति को, निर्दल व्यक्ति को, प्रत्याशी को वोट देंगे जो शपथ पूर्वक ये वो घोषणा कर चुका होगा कि अगर हमको सत्ता मिलती है, अगर हमको मौका मिलता है तो हम सबसे पहला काम संसद में जाकर के यही उठाएंगे कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे और गौ हत्या को अपराध घोषित करेंगे। ये संकल्प हम लोग आज यहाँ पर समवेत होकर के ले रहे हैं। करे जो गौ माता पर चोट, जैसे देंगे उसको वोट, करे जो गौ माता पर चोट, हम नहीं देंगे उसको वोट। और बंधुओं, आप सबकी ओर से 24 घंटे का और समय हम दे रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची हम घोषित करेंगे और प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू से हम ये कहना चाहते हैं कि इस आने वाले मत कार्य में अपना मतदान करने के लिए जब आप जाइएगा तो इस बात का विचार जरूर करिएगा कि आपका दिया गया मतदान गौ रक्षा का पुण्य आपको दिलाता है कि गौ हत्या का पाप आपको दिलाता है। अगर इस बात का आप विचार कर लेंगे तो आपका मतदान आपको गौ रक्षा का पुण्य दिलाएगा। और अगर आप विचार नहीं करेंगे, नेतागिरी में चले जाएंगे, तथाकथित हिंदुत्व में चले जाएंगे या तथाकथित धर्मनिरपेक्षता में चले जाएंगे, तो 75 साल से जैसे हमारे ही वोट से बनी सरकारों ने हमारी माँ के छाती पर खंजर मारा है, वैसे ही आने वाले और 75 साल आपको ये सब देखना पड़ेगा। और आगे 75 साल अगर आपने देखा तो फिर क्या होगा, फिर आपके मन से यह भावना भी समाप्त हो जाएगी। जैसे आज पूरे विश्व में ईसाई गौ मांस खा करके भी अपने आप को धार्मिक समझता है, जैसे आज पूरे विश्व में मुसलमान गाय का मांस खा करके भी अपने आप को धार्मिक खुदा का बंदा समझता है, ऐसे ही अगर समय पर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले दिनों में हिंदू भी गौ मांस खा करके अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझेगा। लेकिन बंधुओं, हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक शरीर छूटने वाला है। आज आप जीवित हैं, कल आपकी मृत्यु होगी। चाहे प्रधानमंत्री के पद पे चले जाओ, चाहे किसी बड़े
प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चले जाओ, चाहे मंत्री बन जाओ, नेता बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, मृत्यु सबकी होनी है और मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। और वहां पर जब आप जाते हो तो कौन प्रधानमंत्री था और कौन प्रधानमंत्री नहीं था, पास देख करके आपका कोई प्रोटोकॉल वहां पर नहीं चलता है। वहां केवल आपके कर्म देखे जाते हैं। इसलिए होने वाले प्रधानमंत्रियों से भी हमें कहना चाहते हैं कि अपने परलोक के बारे में भी सोचे रहो। आज नेतागिरी के चक्कर में आकर के गौ हत्यारों का, गौ के मांस खाने वालों का वोट लेने के लिए ये जो तुम गौ रक्षा चालू रखे हुए हो।